इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। अगर आप झींगे के पत्ते पर अपने जिउतिया को रखकर कथा सुनते हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ तो खीरे में लगाकर ही इसे रखा जाता है, उसके बाद कथा सुनी जाती है। तो आइए हम कथा सुनते हैं। तो इसके लिए हम अपने सीधे हाथ में फूल लेंगे और थोड़े से अक्षत लेंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा बहुत ही प्रचलित है जो चिलो और सियारिन की है। तो एक वन में सेमर के पेड़ के नीचे एक चील रहती थी और वहीं पे कुछ दूर में झाड़ियों में एक सियारन रहती थी। चिलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिलो को ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो ने बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिलो सियारिन ने तय किया कि वे भी यह व्रत रखेगी। सियारिन और चिलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासी मंगल कामना करते व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। वह बर्दाश्त न हुआ तो वह जंगल में जाके मांस से अपना पेट भरकर वापस आई। चिलो ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लथाड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई। व्रत भंग हो चुका था। चिलो रात भर भूखी प्यासी रही, व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी राजकुमार से हुई। चिलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चिलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिउतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिउतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वनप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिउतवाहन को माल्यावती नामक राजकुमारी से भेंट हुई और दोनों से प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिउतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उसने पूछा। वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र के जीवन का संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिउतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं आपको उसके लाल कपड़े में ढक कर लेट जाऊंगा। गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जिउतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर गरुड़ को बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिउतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ की शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी
कठोर चोंच का प्रहार किया और ज्यूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से ज्यूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ज्यूतवाहन से उनका परिचय पूछा। ज्यूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने आया है और मैं देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने ज्यूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर के घाव को भर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांगो। राजा ज्यूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जिनके प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार ज्यूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी ही होगी। हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान की मृत्यु कभी नहीं होगी। वह अपने संतान की मृत्यु का मुख नहीं देखेगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवित पुत्रिका व्रत ज्यूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। उसी दिन से यह जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा शुरू हो गई। आज कल हर माताएं बहनें जो अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करती हैं वह यह व्रत करती हैं। तो इस तरह से हमारी कथा समाप्त होती है। और हम हाथ में लिए हुए अक्षत और फूल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से विनती करेंगे कि प्रभु हमारे बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी हम धूप दीप दिखाकर आरती करेंगे। तो आप अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए आरती कर लीजिए। कथा सुनने के बाद ही आपको आरती करनी है। इसके बाद हम शाम की पूजा समाप्त करेंगे। फिर हम सुबह में पूजा करेंगे। सुबह में भी हमें इसी तरह पूजा करनी है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि सुबह की पूजा हमें कैसी करनी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। भगवान सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे। इस तरह से हम पूजा करके अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।